हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं DSSB PRT का 14 नवंबर 2018 का सिर्फ थर्ड में आया हुआ पेपर। तो चलिए आज हम इस पेपर के सभी हिंदी के प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा जो शुरुआत के प्रश्न है वो इस गद्यांश पर आधारित है। तो सबसे पहले इस गद्यांश को देख लेते हैं। श्री हरिकृष्ण प्रेमी के सेवा साधना और रक्षाबंधन नाटक प्रसिद्ध है। श्री प्रेमी के नाटकों के कथोपकथन स्वाभाविक हैं। शिवा साधना छत्रपति शिवाजी के जीवन पर है और रक्षाबंधन इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक अनुश्रुति पर कि मेवाड़ की महारानी कर्मवती द्वारा राखी भेजने पर हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह को युद्ध में पराजित करके अपनी धर्म बहन की रक्षा की थी। दोनों नाटकों पर स्वाधीनता आंदोलन के विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। तो ये था हमारा गद्यांश। चलिए एक एक करके इसके प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, शिवा साधना नाटक के लेखक कौन है? तो वो है हरिकृष्ण प्रेमी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गद्यांश में उल्लिखित नाटकों पर किसका प्रभाव है? तो किसका प्रभाव है? स्वाधीनता आंदोलन का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्षाबंधन नाटक का संबंध किस शासक से है? तो वो है हुमायूं से। ऑप्शन थर्ड जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो गद्यांश से ही संबंधित है, बहादुर शाह कहाँ का शासक था? वो था कहाँ का? गुजरात का शासक, जो कि गद्यांश में दिया हुआ है। ठीक है, गद्यांश में क्या है? गुजरात शासक बहादुर शाह। ये देखिए यहाँ पे इस लाइन में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, गद्यांश में मेवाड़ की महारानी कौन थी? तो मेवाड़ की महारानी ये देखिए करमवती। मेवाड़ की महारानी कौन बताएंगे? करमवती। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है? तो सफरी मत्स्य ये झष्ट तो है मछली का पर्यायवाची, लेकिन गाछ जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान में प्रत्यय क्या है? तो बुद्धिमान में जो प्रत्यय है मान प्रत्यय है। ऑप्शन सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द क्या है? तो वो है चिड़िया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? वे अभी अभी खाना खाए हैं, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने अभी अभी खाना खाया। मैं कुछ का कुछ लिख दिया हूँ, मैंने कुछ का कुछ लिख दिया, ये होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आप अवश्य सुने होंगे, आपने अवश्य सुना होगा, इस तरह से होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मुझसे कहा गया था, ये है एकदम सही वाक्य, ये शुद्ध रूप हो जाएगा वाक्य का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो कौन सा तत्सम है? तोड़ना, तोन, तेल, ये तो हो गए तद्भव शब्द। स्तन जो है वो एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, शोकाकुल में कौन सा समास है? तो शोकाकुल में जो है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो के लिए एक शब्द। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा अतीन्द्रिय, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता। अगला है, आसक्त का विलोम क्या होगा? तो आसक्त का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा विरक्त। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, विकास में उपसर्ग है, तो विकास में क्या है? वि उपसर्ग है। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो आपको संज्ञा बतानी है मित्रता। तो मित्रता क्या, ऐसे ना कुछ ऐसा छू तो नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ऐसे महसूस करते हैं। मित्रता हमारा एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन थर्ड जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो इसका क्या है, हमें करना है कि शब्दों के वाक्य बनाकर देख लेते हैं तुरंत के तुरंत, छोटे छोटे, तो इससे हमें समझ में आ जाता है कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। तो इसमें क्या बताना है कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो समीर चल रही है हवा के लिए, सरोवर बह रही है अच्छी है, या संघार करती है ना, संघार किया। सड़क, सड़क शब्द जो है वो क्या है? ये पुल्लिंग नहीं है। सड़क क्या है? स्त्रीलिंग। सड़क अच्छी है ना, सड़क क्या है? अच्छी है, ये है एक स्त्रीलिंग शब्द। अगला देख लेते हैं। समीर, देखो समीर को यहाँ पे क्या है? व्यक्ति के नाम के साथ जोड़ा गया, हवा के साथ नहीं। समीर अच्छा है इस तरीके से, संहार करा, संहार किया, ऐसे ही। यहाँ पे मैंने समीर को क्या है? पवन बताया, लेकिन यहाँ समीर को पवन की तरह नहीं। चलिए, तो ये सड़क क्या है? सड़क अच्छी है, ऐसे बोलते हैं ना, सड़क पतली है, छोटी है, तो सड़क क्या है कि स्त्रीलिंग के रूप में आ रहा है, तो ये पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द देखिए, पुष्पांजलि को जो है इस तरीके से लिखा जाता है। ऑप्शन थर्ड हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उद्भव का संधि विच्छेद, तो उद्भव का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा उत्धन भाग। फर्स्ट वाला जो है हमारा सही उत्तर हो गया। सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? तो सुंदर भी एक क्या है? भाववाचक विशेषण है।
ठीक है, उसके भाव को बता रहा है सुंदरता की। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो इज्जत, काउंसलिंग, देखिए इंग्लिश का आ गया। ये देखिए ये अरबी फारसी वाले जो शब्द थे उनमें से ही हैं ये, इज्जत, कुश्ती। ये देखिए पगड़ी जो है वो हमारा देशज शब्द है। यहाँ से नीचे अलग सब्जेक्ट है। तो ये देखिए ये थे हमारे यहाँ तक हिंदी के सभी प्रश्न। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरीके से आगे भी आपको DSSB PRT से संबंधित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन एक एक करके मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।